उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का एक ऐसा नाम जिसने बहुत ही जल्दी ख्याति प्राप्त की और उसको इतनी जल्दी एक नई पहचान मिल गई कि सुल्तानपुर जिला अदालत के बाहर छोटी सी दुकान के सहारे अपना गुजारा भत्ता करने वाले रामचरित मोची दोस्तों कहते हैं कि जो है कि किसी भी इंसान की किस्मत कब बदल जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और ये कहानी बिल्कुल सटीक जो है रामचरित मोची के ऊपर बैठती है, क्योंकि 26 जुलाई सन 2024 के बाद से रामचरित मोची का नाम लोग सुल्तानपुर के अंदर नहीं बल्कि सुल्तानपुर के बाहर भी लोग जो है जानने लगे थे और उनकी बहुत ही ज़्यादा पहचान हो गई थी, क्योंकि इसी दिन 26 जुलाई सन 2024 को दरअसल जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनकी दुकान पर जो है जाते हैं और वहां पर कुछ जूते चप्पलों की वो सिलाई करते हैं और उसमें अपना हाथ आजमाते हैं। राहुल गांधी रामचरित की मोची के पास तकरीबन आधा घंटे के आसपास जो है लगभग रुकते हैं और जूते चप्पल जो है सिलने के बारे में जो है उनसे जानकारी लेते हैं। और अगले ही दिन रामचरित मोची के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन जो है वो राहुल गांधी की तरफ से गिफ्ट किया जाता है और वो जूतों जो चप्पलों की सिलाई के लिए जो है उनको वो जो है तोहफे में जो है गिफ्ट किया जाता है। अब रामचरित मोची दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के हाथ की सिली हुई चप्पल की जो है कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी कीमत जो है 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है और उसकी शुरुआत जो है 1 लाख रुपए से हुई थी और धीरे धीरे उसकी जो है लगातार उसके पैसे जो है बढ़ते जा रहे हैं और अब उसकी कीमत तकरीबन 10 लाख के भी ऊपर बताई जा रही है। लेकिन वो इसे बेचने को जो है हरगिज भी जो है तैयार नहीं है, क्योंकि रामचरित मोची का कहना है कि वो इस चप्पल को फ्रेम में करवा करके वो अपनी दुकान में जो है जीवन भर इसको यादगार के रूप में लगा करके रखेंगे। और रामचरित भले ही चप्पल बेचने से इनकार कर रहे हो, राहुल गांधी के हाथों से सिली गई चप्पल के दाम जो है लगातार वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लोग इन चप्पलों की जो है शुरुआत में 1 लाख रुपए से भी अधिक इसकी कीमत को दे रहे थे। सुल्तानपुर सिटी के एक संकटा प्रसाद बुजुर्ग हैं, वो जो है वहाँ के निवासी हैं। उनका कहना है कि रामचरित भले ही जो है राहुल गांधी की सिली हुई चप्पल को बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस चप्पल की लगातार कीमतें जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं और इस टाइम वो 10 लाख के ऊपर जो है पहुंच गई हैं और उनके पास अलग-अलग लोगों के बड़े से बड़े ऑफर आ रहे हैं। लेकिन वो इसे ना बेचने के अपने फैसले पर वो अभी भी कायम है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों दरअसल जो है 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए सुल्तानपुर गए थे। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के लिए कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का जो है उन पर आरोप था और इसी आरोप में उन पर जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत के पास ही रामचरित मोची जी की जो है दुकान पर राहुल गांधी रुके और वहां पर जा करके उन्होंने जूते चप्पल सिलाई करने का जो है काम सीखा और उसके अगले ही दिन राहुल गांधी ने रामचरित मोची को तोहफे में एक सिलाई मशीन भी जो है इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन भी जो है गिफ्ट की। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार रामचरित मोची और राहुल गांधी के बीच में क्या बातचीत हुई और राहुल गांधी ने कैसे जो है जूते चप्पल जो है सिलना सीखा और कैसे उसकी बारीकियों को जाना। आइए इस वीडियो की तरफ। ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे नहीं, वो करा दें आपके लिए। बेटा बहुत बनाया, बहुत बेचा, जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार।
नाम क्या आपका? आपका रामचेत आपका राघव राम। दिखाओ भैया मुझे क्या करते हो। ये ले आए थे बस कैलकुलेशन लगा के। ये आपने बनाया, शुरुआत से आपने बनाया? हाँ ये कारीगरी बहुत है साहब, तो मजबूर हो, धन नहीं है हमारे पास, तो कोई सुविधा नहीं मिलती। हमारे पिताजी यही करते हैं। आप कितने साल से कर रहे हो? 2-4 साल हम भी किए, हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए हम छोड़ दिए। तो सरकार कोई सुविधा देती है आपको? कोई सुविधा कुछ तो होगा। विश्वकर्मा योजना निकली थी साहब, ट्रेनिंग दी है। क्या था विश्वकर्मा योजना में? क्या ये जूता उपलब्ध बनाना था। तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग पास वो करा रहे हैं। ये कैसी बात हुई? लाभ लेने के लिए, मतलब लाभ लेने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि कोई फायदा मिल जाए इनसे, सरकारी फायदा मिल जाए, पर वो मिला नहीं कुछ। अच्छा अच्छा, आपने ट्रेनिंग फायदे के लिए ली और फायदा नहीं दिया। यहाँ पे बैठे हैं, बहुत कम होती है। बट महीने का कितना होगा? 5-7 हजार रुपये आ जाता है। उसमें से दवाई निकल गई। दवाई क्या बीमारी है? मैं टीबी हो गई थी, टीबी का इलाज कराया। हो गया ठीक है, लेकिन इलाज अभी भी चल रहा है। और ये जो आयुष्मान भारत, उसमें आपको कोई मतलब दवाई भी होती नहीं है? आयुष्मान कार्ड से कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं मिलता उससे। नहीं दवाई नहीं। 40 साल आपने यही करता है। ये किया है आप, मतलब इसका सब कुछ जानते हो, समझते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं। तो जहाँ से पहले वही हाथ थी। हुनर की इज्जत नहीं है, जी, बस यही बात है। ये बहुत आसान है काम। आप बताइए सर। खाते में फंसना है। ये देखो कुंडी में बटन करके फंसाइएगा। मुश्किल काम हो गया, फंस गया। एक सेकंड में फंसाऊंगा इसको। ये फंस गया। निकलना भी चाहिए। हाँ वही तो ट्राई कर रहा हूँ। तो नहीं निकला। सबसे जरूरी मशीन, अगर आपको एक मशीन खरीदनी हो तो कौन सी मशीन खरीदोगे आप? ऊषा में आती है, चमड़ा सिलने वाली बड़ी मशीन होती है। कितने की होती है? वो 55,000 की। अगर मशीन मिल गई तो फिर आपकी आमदनी कितनी बढ़ेगी? डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी, पूरा काम मतलब पूरा स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। राहुल गांधी ने हमारी मदद की, सिलाई मशीन लेके अब हम इससे जूता, चप्पल, बैग हर काम आगे बढ़ा ले। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गया, ये काम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़िया गिफ्ट दिए रहे हैं, बहुत खुश है। अब बात बेटे, हम इस काम में जुड़े रहेंगे। जूता बहुत बनाया, बहुत बेचा, जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। राहुल जी के लिए चल रहे जूता बना रहे, हम नेताजी के लिए अच्छा से अच्छा जूता अपने हाथ से सिलाई करके बना करके देने की हमारी इच्छा है, हम बना रहे हैं। जो ही दे रहे हैं, कोई छोटा होगा तो, कोई बड़ा होगा तो, जो साइज का होगा वही पहन ले। हमारे लिए वो बहुत बड़ा काम करके हम कुछ नहीं कर पा रहे, जूता पहना रहे हैं। वेरी गुड। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया मालिक। ये आपने बहुत सुंदर जूता भेजा है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमने खुशी से समा गए, क्या बताएं मालिक, आपने हमें बहुत ऊपर उठा के हमें। आप मुझे मालिक मत कहो, आप मुझे भाई कहो। अच्छा भैया मालिक। हाँ वो मशीन कैसी है? मशीन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ औलाद बहुत देखता है। ठीक है, वो बहुत बहुत प्यार आपको। जी एक बार दर्शन दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपको भाई कहूँगा भैया। बिल्कुल आप मुझे भाई कहो, मालिक शब्द अच्छा नहीं है। जी भैया, नमस्कार। भैया नमस्ते भैया। दोस्तों, अब राहुल गांधी के हाथ से सिली चप्पल अब जो है केवल सुल्तानपुर में ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश में जो है इसका जो है चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसके लिए जो है कई तरीके की जो है रकम देने को तैयार हैं। लेकिन रामचेत मोची जो है वो उनका दावा है कि पहले ही दिन मुझे 1 लाख रुपये का जो है ऑफर मिला था
लेकिन उस जो है जैसे ही दिन जो है बीतते चले गए और उसकी बोली लगातार जो है बढ़ती ही चली गई और आखिरकार जो है 10 लाख रुपये पर इसकी बोली आकर के अभी फिलहाल रुक गई है। लेकिन जैसे ही और दिन बीतेंगे उसकी जो है बोली लगातार बढ़ती रहेगी और वो कहते हैं कि कल ही एक बड़ी कार में सवार होकर के एक शख्स जो है सुबह-सुबह मेरे घर पर पहुँचा और वो मुझसे कहने लगा कि 1 लाख रुपये आप मुझसे ले लीजिए और इन राहुल गांधी के हाथों से सिली हुई चप्पल को आप हमें दे दीजिए। लेकिन रामचंद्र मोची ने जो है उसको साफ-साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि जो है हम नहीं बेचेंगे और जो है अगले ही दिन जो है वो कर दिया। उन्होंने फिर जो है ज़ोर दिया लेकिन मैंने जो है हाँ नहीं किया। जब मैं अपनी दुकान पर पहुँचा तो एक अमीर शख्स पहले से ही मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था और मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो उसने अपना प्रस्ताव रखा और कहा कि 2 लाख रुपये हमसे ले लीजिए और राहुल गांधी के हाथों से सिली हुई चप्पल को आप हमें दे दीजिए। लेकिन मैंने उनसे भी इनकार कर दिया और मैंने बता दिया कि मैं इस चप्पल को जो है किसी भी हालत में जो है नहीं बेचूँगा। रामचंद्र ने बताया कि जो है चप्पल खरीदने के लिए कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं और लेकिन उन्होंने सभी को जो है मना कर दिया है। रामचंद्र कहते हैं कि आज सुबह एक शख्स आया था और उसने जो है 10 लाख रुपये के ऑफ़र का जो है प्रस्ताव रखा और उसने कहा कि राहुल गांधी के हाथ से सिली हुई चप्पल को वो हमें दे दे और उसके बदले में वो 10 लाख रुपये जो है देगा और उसके बदले में वो उसको जो है चप्पल दे दे। लेकिन मैंने जो है वो रामचंद्र मोची कहते हैं कि मैंने उनको भी मना कर दिया और उनसे हमने कहा कि जो है आप जो है हज़ार रुपया दें या लाख रुपया दें या आप करोड़ों रुपया दें, मैं इस चप्पल को किसी भी कीमत पर जो है नहीं बेचूँगा, क्योंकि ये चप्पल मेरे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है। और उन्होंने कहा कि ये चप्पल उनके लिए बहुत ही बेशकीमती है, चाहे कोई कितना भी पैसा दे, लेकिन हम इस चप्पल को जो है नहीं बेचेंगे और वो उसे बेचने वाले भी नहीं हैं। रामचंद्र ने कहा कि राहुल गांधी की सिली हुई चप्पल को फ्रेम करवा कर वो अपनी दुकान में जो है टाँगेंगे और ज़िंदगी भर उसको जो है ये उसकी यादों के सहारे जिएँगे, उसको जो है एक यादगार पहलू बना कर के जो है रखेंगे। ये पूछे जाने पर कि उनके चप्पलों को खरीदने की चाह रखने वालों में कौन-कौन लोग शामिल हैं, तो रामचंद्र मोची इस पर कहते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ और मैंने उनसे उनके नाम तक भी नहीं पूछे हैं। ये सारी की सारी बातें उनसे होती हैं, लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि रामचंद्र मोची की जो है अब किस्मत पूरी तरीके से जो है खुल चुकी है और उनके दिन जो है पूरी तरीके से अब बदल चुके हैं, क्योंकि सुल्तानपुर में एक छोटे से खोखे में जो है वो अपनी दुकान को चलाने वाले रामचंद्र मोची जो जूते-चप्पल बेचा करते थे, उनकी कमाई महीने में तकरीबन 5 से 6-7 हज़ार रुपये हुआ करती थी। उनकी जो है आर्थिक स्थितियाँ जो है बहुत ही खराब थीं, लेकिन राहुल गांधी के पहुँचते ही कैसे उनको एक नई पहचान मिली, जो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, जो उनसे बात नहीं करना चाहते थे, वो आज जो है रोड पर गाड़ी रोक करके वो कहते हैं कि देखो यही है रामचंद्र मोची की दुकान, जहाँ पर राहुल गांधी आए थे और उनकी इतनी ज़्यादा पहचान हो गई है कि न्यूज़ पत्रकारों का भी जो है वहाँ पर काफ़ी जमावड़ा लगा रहता है और काफ़ी लोग उनसे इंटरव्यू भी ले चुके हैं और काफ़ी लोग उनके साथ सेल्फी भी ले चुके हैं। अब रामचंद्र मोची जो है एक आम शख्स नहीं रहे, बल्कि वो एक ख़ास शख्स बन गए हैं। दोस्तों आज की हमारी कहानी जो है यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों इस कहानी को जो है हमने सोशल मीडिया माध्यम से जो है अर्जित किया है। इस पर कोई किसी भी प्रकार का अपना दावा नहीं कर सकता है। दोस्तों ये जो है इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है कि किस तरीके से इंसान की किस्मत कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को नेक कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की नज़र जो है हमें हमेशा इंसान के ऊपर बनी रहती है और कब वो जो है उसको कौन-सा फल दे दे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।